ओम शांति। ब्राह्मणों का उल्लेख करते बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों के भी कई वर्ग होते हैं। ब्राह्मणों में एक करनी घोर जाति भी होती है। जब कोई मनुष्य मर जाता है तो वे उसको पिंड दान आदि कराते हैं। तब उसको मृतक के रहे कपड़े, उसकी चारपाई आदि आदि दान दे दी जाती है। वास्तव में ये प्रथा पूर्व कल्प के अंत काल से चली आ रही है। कल्प के अंतिम वेला में जब परम पिता परमात्मा अवतरित होते हैं, तब इस संसार की महामृत्यु तो भविष्य में होने ही वाली होती है। इस रहस्य को समझने वाले लोग जब परमात्मा शिव द्वारा रचे हुए सच्चे ब्राह्मणों को अपनी मृत्यु से पहले अपनी वस्तुएं देते हैं, उस समय ये मनुष्यों के पास टूटी फूटी चारपाई और जीर्ण शीर्ण वस्त्रों के सिवाय होता ही क्या है। वे ब्राह्मण भी उनकी ये वस्तुएं लेकर क्या करेंगे। वे तो उनकी अपनी आवश्यकता के अतिरिक्त दान की हुई ये वस्तु को जन कल्याण की सेवा में ही लगा देते हैं। बाबा कहते हैं, पुरातन प्रथा यह भी चली आई कि ब्राह्मण लोग सगाई कराने का धंधा भी करते हैं। वे होवनहार वर और वधू के घर वालों के बीच बात कराकर सगाई कराने के एवज में अपनी दक्षिणा अर्थात दलाली ले लेते हैं। ब्राह्मणों के इस धंधे का हवाला देते हुए बाबा कहते हैं, देह अभिमानी ब्राह्मण तो शारीरिक सगाई कराकर नर नारी को काम के गर्त में धकेलने के निमित्त बनते आए। गोया वे उपकार के बजाय अपकार करते आए और विषय वासना की अग्नि में ढकेलते हैं। अब आप सच्चे ब्राह्मण आत्मा की सगाई परमात्मा से कराने का ऊंचा धंधा करो तो शिव बाबा आपको इसके लिए बहुत ही बड़ी दक्षिणा देंगे। वैसे भी लोग कन्या को होवन हार वर के गुण बताकर उसकी सगाई सगाई करा देते हैं। वैसे ही आप भी मनुष्य आत्मा को पतियों के पति परमपिता परमात्मा की यथार्थ महिमा सुना सुनाकर आत्माओं की सगाई परमपिता परमात्मा के साथ कराने के निमित्त बनो, अर्थात उनकी बुद्धि की लगन परमात्मा से के साथ जोड़ने का श्रेय लो। सच्चा ब्राह्मण वह है जो आत्मा की सगाई परमात्मा से, क्योंकि देह के संबंध जुटाकर मनुष्य को देह बुद्धि बनाना और उसका नया दैहिक कर्म खाता चालू कराना तो गोया उन्हें कर्मों के बंधन में जकड़ने का साधन, जबकि आत्मा की सगाई परमात्मा से कराना गोया उसके लिए मुक्ति का उपाय करना है। वास्तव में ऐसा विवाह ही शुभ विवाह है, क्योंकि इस नाते से ही भविष्य में मनुष्य का सब शुभ ही शुभ होता है। बाबा कहते, ब्राह्मणों में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जगह जगह लोगों के निमंत्रण पर जाकर कथा सुनाते हैं। कभी वे सत्यनारायण की कथा करते तो कभी वे शिव पार्वती की अमर कथा करते, कभी वे तिजरी की कथा का व्याख्यान करते हैं, तो कभी गरुड़ पुराण में रुग्ण गरुड़ पुराण में से कोई प्रसंग लेकर चर्चा करते हैं। पिछले दो युगों में वे लोग लिखी अथवा सुनी हुई कथा बिना अनुभव किए हुए सुनाते रहते हैं, परंतु अब जबकि अपने शिव से सम्मुख ही अमर कथा, राम कथा अथवा भागवत कथा सुनी है और आप स्वयं उस कथा के एक पाठधारी हो, तो आप बीती अथवा आत्मानुभूत कथा जगह जगह नर नारियों को सुनाओ। जो अच्छे ब्राह्मण होते हैं वे कथा सुनाए बिना भोजन करना भी हराम समझते हैं। कथा करने के बाद उन्हें भी भोजन अथवा भोग मिल जाए, उसी में संतुष्ट रहते हैं। अब जब ये आपको यथार्थ ज्ञान मिल जाए, उसी में यथार्थ ज्ञान का बोध हुआ है, तो आपको भी चाहिए कि जहाँ भी आपका उठना बैठना हो
जहां से भी आपको निमंत्रण मिले, जहां कहीं भी आप जाकर आपसे हो सके मनुष्य आत्मा को 84 जन्मों की कथा सुनाकर उनमें आत्म जागृति लाने के निमित्त बनो। आप श्रेष्ठ ब्राह्मणों का यह अलौकिक जन्म सेवार्थी हुआ है। आहा, देखो तो आप सृष्टि ड्रामा में कितने सौभाग्यशाली हैं, जो आप मनुष्य आत्माओं के कल्याणार्थ। आप श्रेष्ठ ब्राह्मणों का ये अलौकिक जन्म सेवार्थ ही हुआ है। आहा, देखो तो आप सृष्टि ड्रामा में कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप मनुष्य आत्माओं के कल्याणार्थ यही श्रेष्ठ कर्म करने के निमित्त बने हुए हैं, जो कर्म की स्वयं शिव बाबा करते हैं। हम भगवान के साथ कर्म कर रहे हैं, कितना बड़ा बात है। आप सारी सृष्टि के शुभ चिंतक बनकर न केवल मनुष्य आत्माओं को पवित्र बनाने की सेवा करते हैं, बल्कि तत्वों को भी सतोगुनी बनाने का उद्यम करते हैं। बाबा बताते हैं कि कई ब्राह्मण यज्ञ कराने का कर्तव्य करते हैं। वे मंत्र पढ़ते जाते हैं और यज्ञ कुंड की सामग्री घृत की आहुति देते हुए कहते हैं, स्वाहा स्वाहा कहते जाते हैं। समझते हैं कि इस प्रकार करने से वातावरण शुद्ध होगा, देवता प्रसन्न होंगे, हम में परोपकार की भावना दृढ़ होगी और लोक सेवा त्याग और का गुण आएगा। परंतु आप देखते हैं कि शताब्दियों से घर घर में यज्ञ होते हैं, फिर भी आज भारत की क्या हालत हो गई। अतः अब शिव बाबा ने आपको श्रेष्ठ यज्ञ करना सिखाया। आप योग अग्नि प्रज्वलित करके उसमें ज्ञान घृत डालते हुए काम क्रोध आदि आदि षट विकारों की सामग्री अथवा लकड़ियों की आहुति देते हैं। निश्चय ही यह रुद्र यज्ञ अथवा रास में विनाशी ज्ञान यज्ञ है, जो ही विश्व शांति स्थापन कराने वाला और विश्व में चक्रवर्ती दैवी स्वराज की पुनः स्थापना कराने वाला है। अब आप यही यज्ञ करते और कराते हुए विश्व में सच्ची शांति स्थापित करने के निमित्त बनो। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कल चमार के बारे में जानेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।